हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी कंप्यूटर क्लासेस चल रही है किसके लिए? जूनियर असिस्टेंट, बेसिकली जूनियर असिस्टेंट दिल्ली पुलिस और एसएससी के लिए चल रही हैं। बाकी आप लोग लेस को किसी के लिए भी सकते हो। अभी आपका एसआई का भी एग्जाम आने वाला है, उसमें भी ये क्लासेस बहुत हेल्प करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। तो मेमोरी क्या होता है? जैसे आप लोग जानते हैं, मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, मेरी उसकी मेमोरी यार बहुत अच्छी है। तो मेमोरी क्या है? तो मेमोरी क्या है? मेमोरी मेमोरी क्या है? कोई भी बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे हम लोग, ऐसी जगह जहां कुछ डेटा इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्ट। क्या हो? सेव हो। उसी को क्या हम लोग बोलते हैं? मेमोरी। तो मेमोरी क्या है? कोई भी ऐसी जगह जहां पे, या कोई भी ऐसी डिवाइस जहां पे क्या होता है, कुछ भी सेव होता है, वो क्या होती है? मेमोरी। जैसे आपका ब्रेन क्या है? ब्रेन में भी एक मेमोरी है ना। तो वहां पे भी क्या होता है? कुछ भी स्टोर होता है, जैसे यादें स्टोर होती हैं, या कुछ भी आपको पढ़ रहे हो तो वो चीज कहां पे रिमेंबर करते हो? अब एग्जाम में आया तो ऐसा तो नहीं भूल जाते हो, उसको याद रखते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो स्टोर है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेमोरी। अब आपके सामने कई सारी मेमोरी जहां पे बनी हुई है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, जैसे यहां पे ये है, ये क्या है? डीवीडी। ये क्या है? सीडी। ये क्या है? फ्लॉपी। अच्छा, ये क्या है? एचडीडी। एचडीडी का फॉर्म क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी हम लोग इनके भी फुल फॉर्म देखेंगे, डीवीडी। अभी तो हम लोग बस ये देख रहे हैं कि मेमोरी क्या है, ठीक है। ये क्या है? आपकी पेन ड्राइव, या इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्लैश ड्राइव। ये एग्जाम में पेन ड्राइव के नाम से ना करके आती है फ्लैश ड्राइव। ये क्या है? आपकी रोम। ये भी आपकी क्या है? रैम। ये आपकी क्या है? मेमोरी कार्ड। ये आपकी क्या है? एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉरी। चलिए, तो हमने देख लिया हमारे पास मेमोरी क्या है, ये सारी मेमोरी है। अब मेमोरी के भी प्रकार होते हैं, वो प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। पहले तो हम ये जान लें कि मेमोरी होती क्या है, जहां पे कोई भी डेटा सेव होता है। जैसे आपके ब्रेन भी क्या है? मेमोरी है। ऐसे यहाँ पे हम लोग कितने प्रकार से डेटा सेव कर सकते हैं? जैसे हमारा डीवीडी हो गया। डीवीडी में पहले आप लोग मूवी वगैरह देखते थे तो वहां पे डीवीडी आती थी, सीडी आती थी। उससे भी पहले क्या चलती थी? फ्लॉपी डिस्क चलती थी। फ्लॉपी में डेटा सेव कर सकते थे। हार्ड डिस्क में डेटा, जैसे आपके कंप्यूटर में क्या लगा होता है? सीपीयू में हार्ड डिस्क लगी होती है, तो हार्ड डिस्क में डेटा सेव कर सकते हो। और आपके पास क्या है? पेन ड्राइव है, जिसको हम लोग फ्लैश ड्राइव के नाम से जानते हैं। रोम है, रैम है। ये सारी क्या है? आपकी एक टाइप की मेमोरी है। अब मेमोरी होती कितने टाइप की है? अब इनको देखते हैं मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो यहां पे आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप की मेमोरी होती है। कौन कौन सी? तो हमारे पास यहां पे होती है दो टाइप की मेमोरी। कौन कौन सी? देख लेते हैं कौन कौन सी मेमोरी होती है। तो हमारे पास यहां पे होती है प्राइमरी मेमोरी। और हमारे पास कौन सी होती है?
सेकेंडरी मेमोरी। हमारे पास दो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का क्या मतलब है? प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है, यहाँ पे इसके और भी नाम होते हैं, वो भी नाम पहले आपको लिख ही देता है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग जानते हैं मेन मेमोरी के नाम से, क्या मेन मेमोरी। और इसको किस नाम से जानते हैं? टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी, मेन टेम्पररी, हाँ, हम मेन मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी के नाम से इसको जानते हैं। अच्छा, एक और इसका नाम होता है, वो भी लिख लेते हैं, इसका एक और नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम है इंटरनल मेमोरी। चलिए ठीक है। देखिए ये सब चीजें मैं चाहता तो पीडीएफ भी बना के ला सकता था, लेकिन मैं लिख के क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे मैं चार्ट बना रहा हूं, सबसे इजी तरीका है ये मेमोरी को समझने का। वैसे अगर तो आप एक एक टॉपिक रटते रहेंगे, हालांकि हम लोग ये टॉपिक भी पढ़ेंगे, लेकिन एक एक टॉपिक रटते रहोगे आप, फिर बहुत सारे पेजेस केवल भरना है नोट्स बनाने में। लेकिन आपके पास एक चार्ट है, तो चार्ट से आप इजिली पूरा का पूरा मेमोरी क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, तो पढ़ते हैं मेन मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। अब इसी का हम लोग क्या कर सकते हैं, उल्टा कर लेते हैं। मेन का क्या हो जाएगा, मेन मेमोरी का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी। उसके बाद टेम्पररी क्या हो जाएगा, टेम्पररी क्या हो जाएगा, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट। और इंटरनल का क्या हो जाएगा, इंटरनल का हो जाएगा एक्सटर्नल। तो हमारे पास क्या होती है, तीन टाइप की मेमोरी होती है। कौन कौन सी तीन टाइप की मेमोरी होती है हमारे पास? दो टाइप की, बेसिकली दो टाइप की मेमोरी होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारी सेकेंडरी मेमोरी आती है। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑक्सिलरी, परमानेंट या एक्सटर्नल। अच्छा, इनके हिंदी में नाम आपसे पूछा जाए तो क्या है? मेन का मतलब क्या होता है? मेन का क्या मतलब है? मुख्य मेमोरी। टेम्परेरी का मतलब क्या है? टेम्परेरी का मतलब अस्थाई। 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 ठीक है, अब इसमें आ कौन सा है? अस्थाई। यहां पे आप लोग लीजिए अस्थाई। अस्थाई होता है, ना कि अस्थाई। अस्थाई। अच्छा, इंटरनल का मतलब क्या होता है? आंतरिक। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी है? मुख्य मेमोरी, अस्थायी मेमोरी या फिर आंतरिक मेमोरी। अच्छा, ऑक्सिलरी का मुख्य, अगर तो परमानेंट मेन हो गया मुख्य, तो ऑक्सिलरी का मतलब क्या होगा? सहायक। परमानेंट का मतलब क्या होता है? स्थायी। और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाह्य। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेमोरी होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। और ऑक्सिलरी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी, परमानेंट या फिर एक्सटर्नल मेमोरी। अब इनके अंदर भी कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे हम प्राइमरी मेमोरी को छोड़ दें, मेन मेमोरी की बात करें, तो मेन मेमोरी हमारे पास कौन कौन से टाइप होते हैं? दो। चलिए इनके भी दो टाइप देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। चलिए इनके दो टाइप कौन कौन से हैं? इनके दो टाइप कौन कौन से हैं, देखते हैं हम लोग।
एक हमारे पास आती है, हालांकि दो टाइप नहीं होते हैं, होते हैं तीन टाइप, लेकिन हम लोग देख लेते हैं दो ही पहले। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी, और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ताकि पूरा का पूरा चार्ट यहां पे आ जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल मेमोरी का मतलब, जैसे हमने अभी पढ़ा प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल केस होते हैं। कैसे? यहाँ पे अभी हमने बताया दो होती है, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी को हम लोग बोलते हैं अस्थायी, और नॉन वोलेटाइल को क्या बोलते हैं? स्थायी। अस्थायी का अनास्थायी मत कर देना, ठीक है, अस्थायी। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या है? अस्थायी है, लेकिन नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है? एक इसका एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में हमारे पास, वोलेटाइल मेमोरी में हमारे पास कौन सी आती है मेमोरी? हमारे पास यहाँ पे एक मेमोरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सी? यहाँ पे रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, हमारे पास कौन सी आती है मेमोरी? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, तो ये फुल फॉर्म पूछ लेता है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कैसी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है। अब यहां पे आपसे क्या पूछ सकता है? यहां पे जो आपसे पूछ सकता है वो है कि रैम के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से प्रकार होते हैं देख लेते हैं। कौन कौन से? एस रैम और डी रैम। ठीक है, हमारे पास दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एस रैम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, और इसका होता है डायनेमिक रैम। ठीक है, अच्छा, डी रैम भी हमारी कई प्रकार की होती है, जैसे कौन सी? एक होती है एच डी रैम, एक होती है DDR1, DDR2 और DDR3 और DDR4। ये हमारी होती हैं रैम। अच्छा, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या अंतर है? स्टैटिक रैम जो होती है वो क्या होती है? फास्ट होती है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। आपको बस यहां पे इतना ही याद रखना है, रैम क्या है? हमारे पास मेमोरी कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। मेन मेमोरी को मतलब मुख्य मेमोरी, टेम्पररी का मतलब अस्थायी, स्थायी मतलब इसमें कोई भी डेटा परमानेंटली नहीं रुकता है। इंटरनल मेमोरी का मतलब क्या है? ये आंतरिक मेमोरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वोलेटाइल।
प्राइमरी मेमोरी हमारे पास दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास कौन सी आती है, रैम, इसमें कैश मेमोरी भी आती है, लेकिन वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। रैम, रैम कौन सी होती है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसके दो हमारे पास टाइप्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम और डी रैम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम। उसके बाद हमारे पास डायनेमिक रैम भी कई प्रकार की होती है, जैसे एच डी रैम, DDR1, इनके फुल फॉर्म हम आगे देखेंगे। एच डी रैम का फुल फॉर्म क्या है, DDR1 का फुल फॉर्म क्या है, DDR2 का फुल फॉर्म क्या है। तो डी रैम हो गया, एस रैम हो गया, एच डी रैम हो गया, DDR1, DDR2, DDR3, ये क्या है, डायनेमिक रैम के टाइप है। उसके बाद हम आते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपके पास कौन सी होती है, ये आपके पास होती है रोम, ठीक है, रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली का मतलब क्या है, इसमें कोई भी डेटा क्या कर सकते हो आप लोग, सिर्फ पढ़ सकते हो, यहां पे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सब सिर्फ इनको क्या कर रहे हैं, ब्रीफ में जान रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, रोम भी हमारे पास कई प्रकार की होती है, कौन कौन सी, जैसे हमारे पास एक होती है ईपी रोम, एक हमारे पास होती है, सॉरी, एक हमारे पास होती है पी रोम, एक हमारे पास होती है ईपी रोम, और एक हमारे पास होती है ईईपी रोम। पी रोम का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अच्छा, ईपी रोम का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। तो ये हमारे पास होती हैं तीन प्रकार की रोम, और भी होती हैं लेकिन वो आपके जानने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में वो नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, मेन मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। मेन मेमोरी हमारी कौन सी होती है, दो टाइप की होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी, मतलब इसमें कोई भी डेटा परमानेंटली नहीं रुकता है। अस्थायी का मतलब क्या है, इसमें कोई भी डेटा, यहां पे लिख देते हैं, इसमें कोई भी डेटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, यहां पे लिखते हैं। इसका क्या मतलब है, कोई भी डेटा परमानेंट नहीं है, ठीक है, इसका यह मतलब है। ये वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी का मतलब क्या है, इसमें कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, जो भी डेटा है वो तभी तक यहां पे रहेगा जब तक कि आपके सिस्टम को लाइट मिल रही है। उसके बाद अगर नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी की बात करें, इसमें क्या होता है, डेटा हमेशा के लिए रहता है, ठीक है। आशा करता हूं समझ गए होंगे आप लोग इन दोनों में अंतर। अच्छा, रोम क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी। अच्छा, इसके भी तो तीन टाइप होते हैं, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अच्छा, अभी इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, इन्होंने समझाया तो है नहीं, तो अभी हम यहां तक समझ नहीं रहे हैं, हम बस देख रहे हैं कि मेमोरी हमारे पास क्या क्या चीजें मेमोरी में होती हैं। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, तो सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है, सेकेंडरी मेमोरी बाय डिफॉल्ट ही क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या होती है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, डेटा, इसमें क्या होता है, डेटा फ्यूचर यूज के लिए
सेव किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी? इसमें कोई भी डेटा हमारे फ्यूचर यूज के लिए सेव किया जाता है। जैसे आपकी शादी बारात होती है घर में, तो आप क्या करते हो, वीडियोग्राफी करवाते हो, फिर उसको क्या करते हो, पेन ड्राइव में ले लेते हो। क्यों ले लेते हो? ताकि हमको ये पता रहे कि हमारे कौन कौन रिश्तेदार आए थे, उन्होंने कितना खाना खाया था, हमको उनका शादी में जाना है तो हमको उन्होंने कितना खाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। या कि हमारी देखते हैं कि हमारी जो बर्बादी हुई थी, ठीक है, हमारी जो आजादी छीनी गई थी वो कैसे छीनी गई थी, ये सब देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो बनवाते हैं अपने शादी बारात की। तो उसको क्या करते हो, क्या वो वीडियो अपने आप डिलीट हो जाती है पेन ड्राइव से? नहीं होती है ना, जब तक उसमें आप छेड़खानी नहीं करोगे वो वीडियो वहां से डिलीट नहीं होती है। तो इसमें एक और लाइन लिख लेंगे, क्या, इसमें डेटा तब तक सेव रहता है जब तक आप उसे खुद डिलीट ना करें। ठीक है, तो ये होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या है? एग्जांपल अगर जो हमने एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे HDD, DVD, SSD, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी और HDD, SSD, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी और CD और एक्सेट्रा। तो ये सारी आपकी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो आज अभी बस हम लोगों ने ब्रीफ में जाना है कि मेमोरी क्या होती है, कौन कौन सी मेमोरी होती है, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, बस यहां तक ही आज हम रखते हैं। ठीक है, बाकी इनके बारे में भी हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि रैम क्या है, रैम करती क्या है, रैम होती क्या है, इसका काम क्या है, और पढ़ेंगे रोम क्या है, इनके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहां पर ही रखते हैं। ठीक है, आशा करता हूं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्कार, राधे राधे।